देश में कोरोना मुसीबत के बढ़ते मामलों के बीच अब हर क्षेत्र को गति दी जा रही है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले बदलाव भी शामिल हैं। जी हां, आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा मानव संसाधन मंत्रालय के बदलाव को लेकर हुई, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके साथ क्या है नई शिक्षा नीति में खास, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में काफी वक्त से शिक्षा नीति में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थीं। आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तो सभी को उम्मीद थी कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। ये 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगी। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बढ़ाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंदर लाया जाएगा। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल और जरूरी क्षमताओं को विकसित किए जाने पर जोर देती है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्वस्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया गया है। अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला जाएगा। अब कोर्स के दौरान कई कक्षा से निकलने या प्रवेश करने के कई विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है।